भाई, माधोपुर जिले का ये हाईवे ऐसा है जैसे यहाँ जंगल का कानून चलता हो। दिन के उजाले में भी यहाँ से गुजरने में डर लगता है, खासकर हम ट्रिक वालों को। इसकी एक ही वजह है, इंस्पेक्टर अर्जुन राणा। उसका नाम सुनते ही ड्राइवरों के दिल दहल जाते हैं। वो थाने का बड़ा बाबू है, मगर पुलिस कम और गंडे ज्यादा लगते हैं। इनका बस एक ही काम है, इस रास्ते से गुजरने वाले हर माल लदे वाहन से जबरदस्ती पैसे लेना। 500, 1000, 2000 जो भी मिले बस छीन लेते हैं। जो पैसे देने से मना करे उसे गालियां भी पड़ती हैं और मार भी। रात के 11 बजते हैं। हर रात एक पुराना ट्रक यहां आकर रुक जाता है। साहब, छोड़ दीजिए ना, आज ज्यादा भाड़ा नहीं मिला। घर पर मेरी बेबी बीमार है, इसके लिए दवाइयां खरीदनी है। मेरे पास सिर्फ 250 है साहब। ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। मेरे सामने ज्यादा नाटंगी मत करना। जिस स्कूल में तो पढ़ा है, इस स्कूल का हेडमास्टर मैं था। तेरी ये कमाई की नाटंगी मुझे अच्छी तरह पता है। सीधे सीधे पैसे निकाले, नहीं तो पीछे से बस कैसे लगाई जाती है वो भी मैं जानता है। मैं अर्जुन राणा हूं। इस इलाके में मेरी नजरों से बचकर एक मक्खी भी नहीं उड़ सकती। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी को पहियों समेत यहीं पर गाड़ दूंगा। सुबह आकर देखेगा तो टायर भी नहीं मिलेंगे। साहब, छोड़ दीजिए ना, ये आदमी गरीब लग रहा है। अरे दिनेश, तू चुप कर। ज्यादा हमदर्दी दिखाने आया है। तेरी तनख्वाह मैं देता हूं या वो गरीब अहमद? क्या कान में बात नहीं जाती? पैसे निकाल। ये मेरी बीवी की दवाइयों के पैसे थे, ले लीजिए साहब। मेरी आंखों से बस आंसू ही बहते रहते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हर दिन, हर पुल, ना जाने कितने हामिद अलियों के आंसुओं से ये हाईवे भीगता रहता है। साहब, जिले के बड़े अफसरों के पास ढेरों शिकायतें जमा हो चुकी हैं, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। होता भी कैसे? अर्जुन राणा छाती फुलाकर कहता है कि उसकी पहुंच सीधी राज के मंत्री तक है। उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस जिले में एक नई आईपीएस ऑफिसर आई है, जिनका नाम सहर मलिक है। वो एक महिला है, उम्र कम है, मगर तेजी और बुद्धिमत्ता दोनों ही कमाल की हैं। मैं चुप नहीं रहूंगी। इस जहरीले पेड़ को उखाड़ने के लिए सादा तरीका काफी नहीं होगा। इसके लिए एक अलग योजना बनानी होगी। बहुत हो गया, अब इस नाटक का अंत मैं ही करूंगी। अगर प्रशासन से आम लोगों का भरोसा उठ जाए तो इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन राणा, तुम्हारा खेल अब खत्म। आज रात ही सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसी योजना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माधवपुर जिले के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। सबने यही सोचा, नया जिला है, शायद घूमने निकली होंगी। लेकिन असली बात कुछ और है। शहर के एक कोने में
इस पुराने गैरेज में उनकी तैयारी चल रही है। अगले 2 दिनों तक आईपीएस मैडम दफ्तर में ज्यादा नजर नहीं आई। अब ये आईपीएस नहीं, हाँ? बल्कि गेता है, एक आर्म ट्रिक की हेल्पर। अब ये आईपीएस नहीं, पास ही गए। बल्कि गेता है, एक आर्म ट्रिक की हेल्पर। चेहरे पर कालक लगा ली है, अब कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अब कोई नहीं पहचानेगा। मैं बिल्कुल एक आम देहाती लड़की लग रही हूँ। अब तो कोई शक भी नहीं करेगा, मैं पूरी तरह गांव की लड़की लग रही हूँ। ये मेरे सबसे भरोसेमंद ऑफिसर हैं। आज ये ही मेरे साथ ड्राइवर बनेंगे। मैडम, क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा? वो इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक आदमी है। अगर कुछ हो गया तो आपकी सरकशा का भी तो सवाल है ना। अरे छोड़ो यार, इतना मत सोचो। सरकशा लेकर चोर को पकड़ा नहीं जाता। चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा ही बनना पड़ता है। तुम बस अपना ड्राइवर का रूल ठीक से करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सहर मलिक ने अपनी आईपीएस की पहचान, अपनी महंगी साड़ी और अपनी चाल ढाल सब कुछ छोड़ दिया है। जब उनके पास अर्जन राणा के खिलाफ शिकायतों की फाइलें पहाड़ जैसी जमा हो गईं। छी, याद है ना, मेरा नाम गीता है और मैं तुम्हारी हेल्पर हूँ। जी मैडम। पुराना 10 पहिया ट्रिक भी तैयार है और पीछे सारा सामान भी लाद दिया है। अब सब कुछ असली लग रहा है और मुझे कोई डर नहीं है। ये डर नहीं, शिकार पकड़ने का जोश है। मुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ। गहरी रात है और हम उसी बदनाम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ता कभी सीधा नहीं होता। गहरी रात है और हम उसी बदनाम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समझ रहा है शिकार आने वाला है। उसे क्या पता, आज शिकारी तूद उसके सामने आ रहा है। एक पल के लिए दिल तेज हुआ था, मगर अब मैं पूरी तरह मजबूत हूँ। आगे चेक पोस्ट आ गई है। मैं गाड़ी आहिस्ता कर रहा हूं। आज न्याय कायम करना ही होगा। रात का 1 बज रहा है और ये हाईवे बिल्कुल सुनसान है। देखो, वो टमटमाती हुई लाइट और उसके सामने वही परछाई घूम रही है। यही है अर्जन राणा और साथ इसका वही कांस्टेबल भी है। आ गया हमारे पास। रोशनी सीधी आंखों पे मार दिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओए, गाड़ी साइड में लगा। इतनी रात में सामान लेकर कहां जा रहा है? जी साहब, कोलकाता जा रहा हूं, थोड़ी जल्दी है। साहब छोड़ दीजिए। जल्दी तो चोरों को भी होती है। गाड़ी के कागज निकाल। और सुनो, इस सड़क से जाना है तो नीम कानून मानने पड़ेंगे। नीम तो जानता ही है। ओह, कैबिन में लड़की भी बैठी है। आजकल तो तुम्हारा शौक बहुत बढ़ गया है। साथ में हेल्पर के तौर पर लड़की भी रखते हो। बहुत बढ़िया। ओए लड़की, नीचे उतर। गाड़ी के अंदर क्या माल है सब चेक करूंगा। क्यों जी इंस्पेक्टर बाबू, क्या हम चोर डाकू हैं? हमें रोक कर क्या मिलेगा? जाकर बड़े लोगों की गाड़ियां पकड़िए, वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे सिखाने आई है कि मैं क्या करूं। 2 दिन की बेरागी चावल खाकर बोले। ओए, चुपचाप नीचे उतर, कह रहा हूं।
और तो ड्राइवर, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी सनीक तुम दोनों को आज रात हवालात में बंद कर दूंगा। 2000 साहब? इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। किस लिए पैसे दें? हमने क्या गलती की है? ये सरकारी सड़क है, हम सबका जाने का हक है। देखो, अंधेरे को चीरती हुई हमारी हेडलाइट सीधा इसी तरफ जा रही है। हाँ? अच्छा, आपकी वसूली के लिए हम रोज रोज मरे क्या? अब तुम हद पार कर रही हो। एक आम हेल्पर लड़की मुझे मुंह पे जवाब दे रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है, रुक, तुझे तेरा हक सिखाता हूं। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी पुलिस के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हाथ नीचे रखो। हद में रहवा। अब डर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हिसाब होगा। क्या डर गई? सीधे देखने लगी? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, बच्चे हैं। उस हामिद अली का भी परिवार है, जिससे तुमने उसकी बीमार बीवी की दवाइयों के पैसे छान लिए थे। तुम्हारे लिए कितने गरीब ड्राइवरों के आंसुओं से ये हाईवे भीगता रहा है, इसका कोई हिसाब है? डीआईजी साहब, इसे गिरफ्तार करो, कानून अपना काम करेगा। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जो अभी कुछ देर पहले खुद को इस सड़क का राजा समझ रहा था, अब तो एक आम मुजरिम है। अंदर बैठ। यहीं रहेगा अब। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। ये लड़की आसान नहीं है। जब एक आईपीएस किसी को सबूत के साथ पकड़ती है तो उसे बचाने की कोशिश करना अपने ऊपर कीचड़ उहालनी जैसा है। आज सुबह आईपीएस सहर मलक ने सभी अफसरान की मीटिंग बुलाई है। ये खाकी वर्दी आपको आम लोगों की रक्षा करने के लिए दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। अर्जुन राणा जैसे एक भी कीड़े को अगर इस जिले में पाया गया तो उसे भी ढूंढकर वही सजा दी जाएगी। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। देखो, बाहर सैकड़ों ड्राइवर जमा हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सम्मान और कर्तव्यता है। आज भी आंसू है, मगर आज ये खुशी के आंसू हैं। मैडम, आपने हमारे लिए जो किया वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप गरीबों की, ये मेरा फर्ज था। हामिद, आपको अब डरने की कोई वजह नहीं है। निडर होकर इस सड़क पर गाड़ी चलाइएगा। अगर कोई कभी फिर से पैसे मांगे तो सीधे मेरे दफ्तर में फोन कीजिएगा। इस जिले में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब ये हाईवे बदल गया है, वाकई सब कुछ ठीक हो गया है। एक ईमानदार और बहादुर अफसर की वजह से पूरे इलाके की हालत बदल गई है। अब हम निडर होकर आ जा सकते हैं।
देखो सबके चेहरों पे मुस्कान वापस आ गई है कि इस वर्दी का सामान रखने के लिए देवदूत भी आगे आते हैं। सभी भ्रष्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। कई और सिपाही और इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार हो रहे हैं और कुछ का तबादला कर दिया गया है। अब कोई भी ट्रक ड्राइवर बगैर डर के अपनी गाड़ी चला सकता है। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। डीआईजी साहब, सहर मैडम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आएगी। अब कोई भी तुमसे जबरदस्ती वसूली नहीं करेगा। सिर्फ पुलिस को साफ करने से ये मसला पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इस भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे राज की कहानी है। हम दोनों मिलकर एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगे, हर सबूत शामिल होगा। इस रिपोर्ट में अर्जुन राणा के सारे माली लेन देन और उसके राजनीतिक संबंधों का मुकम्मल खुलासा शामिल है। ये रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। अर्जुन राणा का मंत्री के साथ सिर्फ फोन कॉल का रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ राब्ता नहीं था, बल्कि मुंतरी के लिए काले धन की वसूली का एक अहम हिस्सा था। अन्याय चाहे कितना भी ताकतूर क्यों ना हो, न्याय के सामने एक दिन झुकना ही पड़ता है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो सीधे मुझे फोन करना। अर्जुन राणा की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव आ गया है। खाकी वर्दी के पीछे छुपे शैतान को हटाकर सहर मलिक ने साबित कर दिया। ये रिपोर्ट सीधा मंत्री की कुर्सी को चैलेंज करती है। सहर, ये रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए एक बड़ा संकट बनने वाली है। फौरन ऊपर तक बात पहुंचाओ। दिल्ली और राज के सब औलजी अफसरों पर दबाव डालो। शहर का फौरन तबादला करो और इस मामले को यहीं दबा दो किसी भी तरह। धमकियों से मैं नहीं डरती। कानून से कोई ऊपर नहीं होता। मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं आज ये साफ कहना चाहता हूं कि आईपीएस सहर मलिक ने जाती दुश्मनी के कारण मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। मैं इस मामले को लेकर अदालत जाऊंगा और सच सामने लाकर रहूंगा। ये रहे तमाम सबूत। हर एक चीज साफ साफ दर्ज है। ये डायरी अर्जुन राणा के घर से मिली है। इसमें मुंतरी को दिए गए पैसों का पूरा हिसाब है। और ये रही रिकॉर्ड गुफ्तगू। मैंने ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए किया है जो रोज रोज इस तरह के भ्रष्टाचार से मुतासिर होते हैं। मैं उन्हें चैलेंज देती हूं, वो अदालत में मेरा सामना करें। सच की जीत होगी। सहर मलिक ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। हजरात, इस अहम मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल AI वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।